मैं भी एक हिंदू हूँ और हमारे हिंदू समाज से आती हूँ, जहाँ श्री राम ने स्त्री की इज्जत बचाने, स्त्री का सम्मान बचाने के लिए रावण दहन किया था। क्या उन्हीं श्री राम का नाम लेकर इस प्रकार महिलाओं से अभद्रता करना सही है? चाहे महिला कोई भी धर्म की हो, ईसाई, सिख, हिंदू, मुस्लिम। माँ बहन की इज्जत करो भाई, ऐसे गिरा हुआ हरकत मत करो यार। ठीक है तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो और अपना काम धंधा ढूंढो कोई, ठीक है? ये क्या है? दोस्तों, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में मसीह विश्वासियों के साथ कुछ लोगों के द्वारा आजकल किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, इसके बारे में आप सभी अच्छे से जानते ही होंगे। लेकिन आज हम वहाँ से हमारे सामने आई एक ऐसी शर्मनाक घटना या फिर वीडियो क्लिप को लेकर बात करने जा रहे हैं, जो कि किसी भी सभ्य समाज के लिए झकझोर देने वाली है। और दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में कुछ हुड़दंगियों की गंदी मानसिकता को भी दर्शाता है, जिससे हमारे भारत देश की संस्कृति, औरतों के प्रति मान सम्मान और हिंदू धर्म और उसके दल भी बदनाम हो रहे हैं। दरअसल दोस्तों, कुछ दिनों पहले हुड़दंग दल वाले कुछ युवाओं ने छत्तीसगढ़ में एक प्रार्थना सभा के बाहर मसीही बहनों के साथ बहुत ही भद्दा और शर्मनाक कर देने वाला व्यवहार किया, जिसमें इन्होंने भीड़ में सबके सामने मसीही बहनों के साथ छेड़छाड़, धमकियां देना, गाली गलौज करना और अश्लील इशारे करते हुए वहां पर ये नज़र आए। और बताया जा रहा है कि कई बार तो इन्होंने उन बहनों के कपड़ों पर हाथ डालने की कोशिशें की, उन्हें बैड टच भी किया। पूरी घटना के बारे में खुद उन बहनों ने रो रो कर भी बताया और उनके साथ उस दिन क्या क्या हुआ, इसकी वीडियो क्लिप आइए मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन दोस्तों, वो जो इशारों वाली वीडियो है वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि मसीह में मेरी कई बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, तो उसे मैं नहीं दिखाऊंगा। तो आइए हम देखते हैं। नमस्कार। रायपुर के आमा नाका में हाल ही में धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ, जिसमें बजरंग दल ने ईसाई समुदाय के लोगों पर धर्मांतरण को लेकर आरोप लगाया। लेकिन जब कुछ वीडियो मेरे सामने आए तो मैं इस खबर को आप सबको दिखाने से नहीं रोक पाई। वीडियो में देखा जा सकता है भगवा गमछा पहनकर कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महिला के साथ मारपीट की, उनके कपड़े खींचे और काफी गंदे गंदे इशारे भी करते दिख रहे हैं। मैं भी एक हिंदू हूँ और हमारे हिंदू समाज से आती हूँ, जहाँ श्री राम ने स्त्री की इज्जत बचाने, स्त्री का सम्मान बचाने के लिए रावण दहन किया था। क्या उन्हीं श्री राम का नाम लेकर इस प्रकार महिलाओं से अभद्रता करना सही है? चाहे महिला कोई भी धर्म की हो, ईसाई, सिख, हिंदू, मुस्लिम, किसी भी धर्म की महिलाओं के साथ इस प्रकार की हरकत करना अस्वीकार्य है। हमारे साथ पीड़ित महिलाएं मौजूद हैं। क्या उस दिन पूरी घटना हुई थी, आप विस्तार से बताइए। जी मैम, जब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, मीटिंग समाप्त हो चुका था, पुलिस वाले यहाँ पर आए थे और हम लोगों से जानकारी ले रहे थे। जस्ट उसी समय ही 10-15 लोग ऊपर आए और जोर जोर से नारे लगाने लगे और अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने उनको डांटा और बाहर निकाला। पुलिस वाले से हमने कहा कि आप इनको बाहर निकालिए, नीचे उतारिए करके। उसके बाद वो नीचे गए और हम लोग जब नीचे गए, नीचे जाने के बाद वो जोर जोर से नारे लगाने लगे। उसके बाद जब हम सब नीचे गए, उसके बाद वो गंदे गंदे इशारे करने लगे, जिसमें से कुछ बहनें हैं जिनके साथ वो खींचातानी करने लगे, कपड़ों को खींचने लगे, हमारे सीने पर हाथ मारने लगे। उसमें से कुछ पीड़ित बहनें हैं, जैसे कि ये बहन है जिनका चुन्नी पूरा खींच दिया गया था और उनको भीड़ में ला रहे थे, भीड़ में खींच के वो अंदर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसी अभद्रता हमारे साथ की गई है मैडम। और पुलिस के सामने वो लड़के हमारे साथ गंदे गंदे इशारे कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि 200 में 300 में चलोगी क्या। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब भारत हमारा निरपेक्ष देश है, हमको संविधान हमारा लागू दिया, हमको अधिकार दिया कि हम अपने मन से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हम किसी पर भी आस्था अपनी रख सकते हैं। पुलिस वालों के सामने हमारा दाम फिक्स किया जा रहा था और पुलिस वाले वहाँ पर बिल्कुल चुप थे। पुलिस वाले उनके साथ मिले हुए थे मैडम। तो जैसे अब आपके साथ अभद्रता हुई है महिलाओं के साथ, तो आपने इसकी FIR करवाई है? जी, FIR हम लोग करवाने गए थे मैडम, लेकिन पुलिस वाले ने हमारी FIR नहीं लिखी है अभी तक। कहाँ गए थे? सरस्वती नगर थाना। सरस्वती नगर थाना गए थे, वहाँ पे पुलिस वाले लोगों से बात हुआ हमारा। वो बोले कि हम लोग वहाँ पे थे, छीना चपटी हुआ है, हम नहीं लिखेंगे करके वो लोगों ने मना कर दिया। क्या जवाब था? बस छीना चपटी हम लोग नहीं लिखेंगे या कुछ और भी बोला उन्होंने नहीं, इतना ही बोला मैडम कि हम लोग नहीं लिखेंगे करके। तो जाति सूचक गालियाँ भी दी गई, आप लोग बता रहे थे? सिस्टर को दिया। अच्छा, आपको दिया गया। आपको क्या बोला गया? मुझे चमार बोला गया। मेरे को पहले पूछे कि तेरा नाम क्या है करके, तो मैंने अपना पूरा नाम बताया। तो बोले तुम लोग तो चमार लोग हो, नीच
नीच लोग हो, ऐसे करके बोला गया। और बोले तुम लोग तो 200-300 रुपए में कहीं भी आ जाते हो, ऐसे करके। और वो लोग सारे लोग नशे में थे। ये सब पुलिस के सामने हुआ? ये सब पुलिस के सामने हो। पुलिस वाले लोग पूरे सुन रहे थे, हमको जो गाली दिया जा रहा था वो सारी बातों को लोग सुन रहे थे। बोला जा रहा था कि हम मणिपुर बना देंगे करके, मणिपुर में जो हादसा हुआ था ना वो बना देंगे हम करके। और ऐसा बोला जा रहा था कि तुम्हारे साथ तो रेप करेंगे हम लोग, तुमको भीड़ में घसीट के रेप करेंगे तुम्हारे साथ में, तुम्हारे कपड़े को फाड़ेंगे, तुमको पूरा नंगा कर देंगे। इस तरीके से हमको बात किया कर। कहाँ से वो लोग सही है कि लड़कियों को हाथ पकड़ रहे हैं, छाती पे हाथ डाल रहे, सीने पे हाथ डाल रहे, पूरे कपड़े को फाड़ दिए, इनके हाथ को खींचा गया। भीड़ में तुम आओ फिर तुमको यही बताते हैं। ये कहाँ लिखा गया है कि तुम्हारे साथ ऐसा किया जाएगा? हम सभी लोगों को बहुत परेशान किया गया, गाली दिया गया। और इस इलाके के कोई भी लोग इस चर्च में नहीं आते, सारे लोग दूर के हैं। तो इस इलाके में कहाँ कन्वर्जन हो रहा है? लड़कियों, पास्टर और उनका परिवार अब डरा हुआ है। 10 अगस्त को धर्मांतरण के मुद्दे पर हुए विवाद से ये दुखी है, जब इनके घरों पर पत्थर फेंके गए, तोड़फोड़ हुई, महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की गई। अब वे कार्रवाई चाहते हैं। दोस्तों, अपने आप को हिंदू धर्म के रक्षक बताने वाले ऐसे घटिया लोग जो कि इतने ज़्यादा गिर चुके हैं कि अपने देश की बहनों का सम्मान करना ये तक भी भूल चुके हैं, और तो और हिंदू धर्म का सहारा लेकर उसी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। पर हैरानी तो इस बात की होती है कि हमारे समाज में ऐसे लोग कैसे खुलकर अपराध कर सकते हैं, यानी कि कैसे ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के कारण आज हमारे देश की कई बहनें असुरक्षित और डर के माहौल में जी रही हैं। लेकिन अब वक्त है जागने का। ये किसी एक धर्म की बहनों की नहीं बल्कि पूरे भारत देश के हर धर्म की बहनों की सुरक्षा की बात है। इसलिए अब हम चुप नहीं रहेंगे, बल्कि ऐसे लोगों पर सरकार कोई एक्शन ले और देश की बेटियों बहनों की सुरक्षा के लिए कोई सख्त कानून लेकर आए, जिससे हमारे समाज में एक सभ्य समाज की एग्जाम्पल सेट हो। और मसीही बहनें हों, हिंदू बहनें हों, क्रिश्चियन बहनें हों, सिख बहनें हों या मुस्लिम बहनें हों, वह खुलकर अपनी लाइफ को जी सकें। और छत्तीसगढ़ में हम अपनी बहनों के साथ खड़े हैं, फिर चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही सही, लेकिन गंदी मानसिकता वाले उन अपराधियों को सबक सिखाने के लिए और समाज को जागरूक करने के लिए इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, जिससे यह सरकार तक या फिर किसी उच्च अधिकारी तक पहुंच सके। और अगर आप इस अन्याय के खिलाफ़ खड़े हैं तो इसे शेयर ज़रूर करना। अपनी सुरक्षा और हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए खड़े होना अब हमारा कर्तव्य बन चुका है, क्योंकि केवल जागरूक समाज ही ऐसी घटनाओं को रोक सकता है। और दोस्तों, सच बताऊं तो इन लोगों का किसी भी हिंदू दल से कोई भी लेना देना नहीं होता, बल्कि ये तो बेरोजगार लोग होते हैं जो मुंह उठाकर कहीं भी धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े करने, दंगे करने के लिए चले जाते हैं और ऐसे गंदे गंदे इशारे करके अपनी मानसिकता को दर्शाते हैं। और दोस्तों, बाइबल हमें सिखाती है कि अपने देश की सभी बहनों की रक्षा करना, उनके साथ पवित्रता और आदर से व्यवहार करना और किसी भी प्रकार के अन्याय से उन्हें बचाना हम मसीह विश्वासियों का कर्तव्य है, क्योंकि पुरुष के साथ साथ परमेश्वर ने स्त्री को भी खुद अपने हाथों से बनाया था। बाकी दोस्तों, आप इस वीडियो को लेकर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही इन नकली बजरंगियों को या फिर जो कहा जाए इन हुड़दंगियों के लिए प्रार्थना ज़रूर करें कि इनकी मानसिकता सही हो, जिस कारण किसी भी हिंदू दल के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर या हमारे समाज के ऊपर उंगलियां खड़ी ना हों। तो आप इनके लिए प्रार्थना ज़रूर करना। परमेश्वर आप सभी प्रार्थना करने वालों को ढेर सारी आशीषें दें। जय मसीह की।